अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये अहम खबर सामने आई है, जहां 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाना था और अब ये फैसला सुना दिया गया है कि जमानत मंजूर कर ली गई है। और मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, आगाह कीजिएगा। देखें, बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 190 मिलियन पाउंड केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया गया है और बानी चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी ये बेंच था। गुज़िश्ता रोज नए प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल किए थे। बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए थे और अब फैसला यह है कि बानी चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया गया है। दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। ताहम साइफर और इज्जत केस में सजा की वजह से इमरान खान अभी भी रिहा नहीं हो सकेंगे, अभी भी वो अडाला जेल में कैद रहेंगे। लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें इमरान खान की दरख्वास्त जमानत है, उसके ऊपर महफूज फैसला सुनाते हुए उनको बरी कर दिया गया है। जी मोहम्मद आलिजा, ये आगाह कीजिएगा, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं, क्या डिटेल सामने आ रही हैं? अभी इस हवाले में अभी शॉर्ट ऑर्डर है, मजीद जो तफसीली ऑर्डर आएगा फिर उसके मुताबिक हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन ताहाल शॉर्ट ऑर्डर के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई को इस केस में बरी कर दिया गया है। और जो गुज़िश्ता रोज अमजद परवेज नैब के वकील हैं, उनका ये कहना था कि बानी चेयरमैन पीटीआई जो है इस केस में कसूरवार है। उन्होंने एक काबीना से खुफिया दस्तावेज है उसके ऊपर उनसे मंजूरी ली और वो मंजर आम पर नहीं लेके आए और ऐसी जगह छुपाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और ये इतना बड़ा केस है जिसमें मलिक रियाज को फायदा दिया गया और कौम का जो पैसा है वो जो है अवाम के टैक्स का पैसा जो है वो अपने जाती मुफाद के लिए खर्च किया गया। ताहम इस केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की सजा बनती है, सजा बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन वकील लतीफ खोसा ने इन तमाम तर दलाइल से इख्तलाफ किया था। उनका ये कहना था कि बानी चेयरमैन पीटीआई इसके बेनिफिशरी नहीं है, उन्होंने इससे कोई भी जाती फायदा हासिल नहीं किया और इसी बुनियाद पर बानी चेयरमैन पीटीआई को इस केस में रिहा किया जाए, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट जो है वो एक ट्रस्ट की जमीन है, उसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ और बुशरा बेगम के साथ। वो जब तक ट्रस्ट कायम रहेगा ना उससे बुशरा बेगम ना ही बानी चेयरमैन पीटीआई उससे कोई फायदा ले सकते हैं। और इसी जिम्मन में उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी कि बानी चेयरमैन पीटीआई को इस केस में रिहा किया जाए और अब अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी चेयरमैन पीटीआई को इस केस में रिहा करने का हुक्म दिया है। जी अच्छा मोहम्मद आलिजा, ये भी जरा वाज़ेह कीजिएगा कि रिहा किया गया है या बरी किया गया है? देखिए, अदालत ने इस केस में अब बानी चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया है, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी जो इद्दत केस है वो उसमें सजा के खिलाफ जो समाअत है अभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जारी है और उसमें जो बानी चेयरमैन पीटीआई उनकी अहलिया बुशरा बेगम को सजा हुई थी उस हवाले से बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अपील दायर कर रखी है और उसमें मजीद समाअत 23 मई तक मुलतवी हुई है। जब तक इद्दत केस में जो अपीलों पर फैसला नहीं आता तब तक बानी चेयरमैन पीटीआई को रिहा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस केस में बानी चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया गया है। और जो साइफर केस है, साइफर केस भी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्पेशल बेंच उसकी समाअत कर रहा है, जो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच है, उसके ऊपर भी सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत है। मोहम्मद आलिजा, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।